सुनना, मैं रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है केमिकल की वजह से चेंज आना। केमिकल की वजह से चेंज अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। मिसेस ग्रेनुल की डेफिनेशन बता दो, ठीक है, मैं लिख दूंगा उसमें वैभव। ठीक है, मिसेस ग्रेनुल की डेफिनेशन के लिए तो मैं ये समझ सकते हैं, मिसेस ग्रेनुल केमिकल कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, मतलब न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती रहे, ठीक है, उसके लिए हम मिसेस ग्रेनुल का यूज करते हैं, मतलब इसीलिए न्यूरॉन्स के अंदर मिसेस ग्रेनुल होते हैं, ठीक है। अच्छा सुनना, तो अगर एक दो और मिस हो गया तो वो भी देखते रहना है, ठीक है। बाकी सुनना, अगर प्लांट के अंदर केमिकल की वजह से चेंज आ रहा है तो कीमोट्रॉपिज्म, पानी की वजह से चेंज आ रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, टेम्परेचर की वजह से चेंज आ रहा है थर्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, लाइट की वजह से आ रहा है फोटोट्रॉपिज्म, इकोट्रॉपिज्म है, उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से चेंज आना। आप तुम लोग भैया ग्रेविटी की वजह से चेंज कैसे आता है, तो सुनना, तुम्हारे बुक के अंदर एक जो स्ट्रक्चर बना रखे ना, वो यही बना रखे हैं। उसने एक गमला लिया हुआ है, नीचे गिरा दिया, गमले को नीचे गिरा दिया। गमले को जब नीचे गिरा दिया, तुमने देखा होगा उसकी जो पीछे से रूट निकल रही है, वो सीधा जाने की बजाय नीचे जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, रूट को कौन अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब प्लांट की जो रूट्स होती है वो ग्रेविटी की वजह से अपना चेंज दिखा रही है, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, जियोट्रॉपिज्म। जियो वाला जियो नहीं है, चेंज वाला जियो, ग्रेविटी वाला, इसको क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो ये सारे ट्रॉपिज्म है, तो इनमें से कुछ पूछना तो पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। नहीं पूछना तो हम आगे चलते हैं। अब सुनने का ध्यान, आपकी साउंड काफी बफर हो रही है, सबको मेरी साउंड आती है, अक्षत अक्षत और ये दो चार बच्चे हैं, इनको मेरी साउंड क्यों नहीं आ रही होती, मुझे समझ नहीं आता। भैया जियोट्रॉपिज्म में जो आपने प्लांट का एग्जांपल दिया वो वेट की वजह से भी तो है। वेट की वजह से क्या होगा प्लांट के अंदर में, अरे वो जब ऐसे गिर जाएगा तो उसका वजन नीचे पड़ेगा तो रूट्स उसकी नीचे। तो ग्रेविटी है, वो तो ग्रेविटी है। अभी प्लांट तो है ना, अभी कुछ गिरा थोड़ी है, प्लांट तो है ना, एग्जैक्ट काम कर रहा है ना, तब इसीलिए, ठीक है। वो ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है एग्जैक्टली, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो उसकी ब्रांचेस होती है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, रूट टूटता है तो नीचे गिरता है, टेल लीफ टूटता है नीचे गिरता है, वो ग्रेविटी काम करे, तो कुछ भी गिराएगा वो ग्रेविटी काम करती है। वो वाला लॉजिक वहां पर भी, अभी रूट अटैच्ड है, तब बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर अच्छा आवाज नहीं आ रही तो बता दिए मेरे को दोबारा। सर बोलो सर बोलो सर, बोलो। ये मैंग्रोव जो ट्रीज होती है उसके तो ऊपर आते हैं वो रूट्स। और हाँ ठीक है, मैंग्रोव के साथ क्या होता है, मैंग्रोव के जो रूट्स होते हैं उसको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उसके जो रूट्स होते हैं वो एडवांस्ड है। एडवांस का मतलब हम आगे जाके एक चीज पढ़ते हैं रूट्स के अंदर, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब है अलग अलग तरीके की जो एडवांसमेंट निकलते हैं, जैसे कि बेनियन ट्री है, उसमें अलग अलग एरियल रूट्स निकलने लग जाती है, ठीक है। जैसे तुम बोल रहे हो मैंग्रोव, उसके अंदर बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, उन रूट्स को बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। तो वो न्यूमेटोफोर्स इसलिए ऊपर आते हैं क्योंकि उनको पानी के अंदर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब पानी और वो मतलब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसे प्लांट सड़ी गली जगह पे, जैसे दलदल वाली जगह होती है, वहां पर ग्रो करते हैं, और अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, तो ऑक्सीजन तो चाहिए प्लांट को, तो वो अपने रूट को बाहर ले आते हैं। समझाया मैंने क्या बोला, तो वो वाले प्लांट्स होते हैं, वो बिल्कुल अलग उसकी एडवांसमेंट है उसकी। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना सर, वो हम सिंपल टेक्निक के ऊपर पढ़ रहे हैं। सिंपल टेक्निक का मतलब जो नॉर्मली प्लांट्स के अंदर होता है, ये तो एक तरह से एक्सेप्शन है ना। समझाया मैंने क्या बोला, हम नॉर्मल कंडीशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस नहीं पढ़ रहे। ऐसे तो बहुत सारी प्लांट्स एक्सेप्शंस होती है, अभी मैंने बेनियन ट्री का एग्जांपल दिया, उसके अंदर ऊपर से आ जाती है ब्रांचेस, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम एक्सेप्शन नहीं पढ़े। एक्सेप्शन पढ़ोगे तो चैप्टर कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अगर एक्स्ट्रा बुक में अगर ये पैसे नहीं है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा बुक में ये सब पढ़ा हुआ है होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके अंदर न्यूमेटोफोर्स लिखा होगा, तुम देख लेना उसको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसका एग्जांपल ही बता देता हूँ, उसका नाम है राइजोबियम, एक प्लांट हो रहा है, उसका एग्जांपल ये है, ठीक है। तो अब इतना ज्यादा लेकिन डिटेल में पढ़ना नहीं है, ये तो चलो बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भैया कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इतना ही था, बिल्कुल इतना ही था, सिर्फ एक टॉपिक और है, दैट इज हार्मोन। ऑब्वियसली हार्मोन हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। बहुत मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बोली थी, बात चाहे मंडे की क्लास मिस हो जाए, वेडनेसडे की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अब इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी मेरे को कुछ और बात करनी है, सुनना जरा ध्यान से। पहले तो मैं इसका रिवाइज कराता हूँ पूरा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर क्या चलता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर चलता है, सबसे पहले सुनना ट्रॉपिज्म। फिर चलो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर क्या पढ़ा था, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम कुछ नहीं होता, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन चलाने अलग 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 फैक्टर्स काम करते हैं, कि भैया काम करते भी है नहीं, पहले तो बता दो। चलो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, मिमोसा प्रोडिका, इसका मतलब टच मी नॉट प्लांट का हेल्प ली,
एस्ट्रोनॉट प्लांट से साफ पता लग गया कि भाई साहब मूवमेंट तो चलती है, प्लांट के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट तो चलती है, अलग अलग तरह के फैक्टर्स उसको रेगुलेट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कौन सा फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं? तो वाटर थर्मोट्रॉपिज्म, वो सॉरी हाइड्रोट्रॉपिज्म, टेम्परेचर, थर्मोट्रॉपिज्म, लाइट, फोटोट्रॉपिज्म, सबके एग्जांपल भी बताया मैंने याद करने के लिए। एक केमिकल कीमोट्रॉपिज्म और ग्रेविटी, दैट इज सीओट्रॉपिज्म। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, पहले यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चा, भैया आपने केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का मतलब होता है, मेरे को यार ये वाला बताना था वैसे अभी, चलो मैं बता देता हूँ उसको। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में तो पहले अंतर समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, ठीक है। तो इस न्यूरॉन ने क्या करा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पकड़ी डेंड्राइट से और साइनेप्टिक नर्व एंडिंग से इन्फॉर्मेशन छोड़ देता है। तो ये वाला न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन से पकड़ता है, ठीक है, तो इससे इन्फॉर्मेशन पकड़ रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसकी केमिकल ट्रांसमिशन चल रही है, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल ट्रांसमिशन चलती है। अब कुछ आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब है कि इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब एक न्यूरॉन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का चेंज आ रहा है, यहाँ से इसने पहले इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर इसने इन्फॉर्मेशन जैसी पकड़ी, इसकी पूरी बॉडी के अंदर, मतलब एक सेल की बॉडी बात कर रहा हूँ, सेल की बॉडी के अंदर केमिकल चेंज आया, दैट इज केमिकल इम्पल्स। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या था, दूसरा वर्ड क्या था? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल सिग्नल। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि हम केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस समझते हैं। तो चलो पहले यही क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत सारे क्या नाम है, इस साल मेरे को तो लगता है बोर्ड में आना चाहिए, क्योंकि कई सालों से ये प्री बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, और क्या नाम है 2-3 साल पहले शायद आया था एक क्वेश्चन मेनली, ठीक है, लेकिन सबसे प्री बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, तो इस साल बोर्ड में पूरे चांसेस है। क्वेश्चन क्या है सुनना, क्वेश्चन से पहले थोड़ा प्रीवियस समझो, ठीक है, तो वो ये टॉपिक है, ठीक है। तुम आधे कम कैसे हो गए, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि जिसने क्लास जो पिछले सेशन में भी बोल दिया था, या मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है, सुनना। तो हमारे पास क्या है, दो तरह के सिग्नल्स है, ठीक है, बात पहले सुनना। हम दोबारा भैया वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है? हाँ भैया थोड़ी सही है पहले से। मैंने कुछ भी नहीं करा, देखो सामने खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, सुनो सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, लैग हो रही थी थोड़ी वॉइस। या कोई बात नहीं, सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है, सुनना। तो हम क्या बात कर रहे थे, केमिकल कोऑर्डिनेशन की, सुनना, दिमाग लगाना जरा, ठीक है। हमने क्या बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्लांट खत्म हो गया, प्लांट में सिर्फ हार्मोन्स पढ़ना है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। अब हम दोबारा ह्यूमन पे आ गए। क्वेश्चन ये है कि होता क्या है यार, हमारी बॉडी के अंदर एक परफेक्ट सिग्नल चलता है, मतलब ये कि हमारे हाथ से ही फिंगर निकलते, कभी ऐसा होता है कि माथे से फिंगर निकल रही है, नहीं, ऐसा कभी हो सकता है या नहीं होता, क्यों नहीं होता? हमारी बॉडी के अंदर हर एक सिग्नल ट्रांसमिट है जहाँ पर जरूरत होती है, इसका मतलब जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वो वहीं पे पहुंचती है। ऐसा करने के लिए कौन काम कर रहा है? ऐसा करने के लिए न्यूरॉन्स काम करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि न्यूरॉन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है, तो इसका मतलब सिंपल सी भाषा में वो ये बोलना चाहता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरीके से सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर 2 तरीके से सिग्नल ट्रांसफर होता है। कौन कौन से 2 सिग्नल होता है? एक है केमिकल सिग्नल और एक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस सेकंड में शिफ्ट कर लो इसको, ठीक है, एक है केमिकल सिग्नल और एक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। समझाया मैंने क्या? अब प्लीज ब्रेन को शांत करो अपने और मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनना। चलो इसके बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, अच्छा वैसे ब्रेन के ऊपर बात चल रही है तो इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तुमने सुना ही होगा कि क्या नाम है, कल भी न्यूज जो है तो सबको ही पता होगी, मतलब मेरा तो स्टेटस ऐसे भरा हुआ था ना, सुशांत राजपूत, ठीक है, पूरा भरा हुआ था वो, ठीक है। तो तुम सबको पता ही लग गया होगा उसके बारे में, पता है ना सबको? बताना जरा किस किसको पता है कल की न्यूज के बारे में, पता ही लग जाएगा। हाँ भैया पता मेरे को। ठीक है, भैया नहीं आ रहा समझ भैया। ठीक है, तो तुम्हें इसका रीजन नहीं पता होगा तो क्या चल रहा है, अब पता नहीं कौन सुसाइड कर रहा है, जो भी कर रहा होगा, लेकिन मेंटल नहीं है, तुम्हें सब कुछ पता है। देखो तुम 9th से पढ़ते हुए आए हो तो तुम 10th क्लास में, अच्छी बात है,
ठीक है। तो मैं 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा था उनको याद ही होगा, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा जोर दिया था उस टॉपिक पे, क्योंकि वो डिजीज वाला था, आपके वॉइस बफर कर रही है, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ किस तरीके से तीन तरीके की ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब हमारे को हेल्थी कब बोला जाता है, हम तीन तरीके से फिट होते हैं, एक फिजिकली, एक मेंटली और एक सोशली। फिजिकली का मतलब क्या था, हमारी बॉडी में आराम से वर्क कर रही है, जैसे तुमने, मैं बैठा हुआ हूँ, बोला कि यार ये काम करना है, फिट हूँ मैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो मैं मतलब मेरी बॉडी के अंदर इतनी जान है कि मैं हर एक काम करके संभाल सकता हूँ। सोशल का मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब होता है कि हम अपने एनवायरमेंट में, मतलब हमारे आसपास सोसाइटी में कुछ भी काम चल रहा है तो हम उसे, आवाज नहीं आ रही। अभी आएगी, ठीक है। तो सोशली का मतलब क्या होता है, सोशली का मतलब होता है कि हमारे आसपास कुछ भी काम चल रहा है तो हम उस पर काम करें। जैसे मान लो मेरी गली में ना तो रामलीला होने वाली है, ठीक है, या फिर कुछ फंक्शन होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, हमारे मतलब हम उनको चस्प कहते हैं ना कि यार मेरे को इसको पार्ट लेना है, मैं इसमें काम करूंगा, मैं भी जाऊंगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, सोशली, मतलब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा होता है मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंटल जो चल रहा है और ये इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने सोचा कि वी शुड डिस्कस अबाउट दिस ना। ठीक है, देखो यार, पहली बात तो कि हमारे ब्रेन में ना, मैं तो सिंपल से लॉजिक बताता हूँ, हमारे ब्रेन में हर रोज का ना 24 आवर्स में 70,000 थॉट्स आते हैं। 70,000 थॉट्स का मतलब क्या होता है, सुनो, 70,000 थॉट्स का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ हमेशा सोच रहे होते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ और अभी भी तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो, है कि नहीं। मतलब तुम मेरी बात को सुन रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो तरह के ब्रेन है, एक तो कॉन्शियस ब्रेन और एक सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस में अंतर पता है क्या है, तुम मेरे को देख रहे हो, मान लो तुम मोबाइल में यूज करो, लैपटॉप में, पीछे किसी में यूज करो, तुम मेरे को देख रहे हो, दैट इज कॉन्शियस माइंड, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, तुम अभी अगर मैं साइड भी हो जाऊँ ना अभी तुम्हारे सामने से, लेकिन तुम्हें अभी दिमाग में अगर तुम थोड़ा सा भी जोर लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरी शर्ट का कलर क्या था, समझा रहा है मैंने क्या बोला, मैं हेडफोन कैसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसका मतलब ये कि तुम किसी के सामने अगर जाओगे ना, तुम किसी पहली बार मिलते हो तो बोला जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमको लगता नहीं है वो, जबकि एक्चुअल में होता है। हम ऐसा बोला जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या, हम जो किसी के सामने मतलब किसी को ऑब्जर्व करते हैं ना, हम दो तीन चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उसके शूज, उसकी वॉच, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसकी स्माइल, हम ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा तुम ये ऑब्जर्व करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीजें स्टोर कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि हम इंटरनली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में हमेशा दिन भर 70,000 थॉट्स आते हैं, और तुम बिलीव करोगे 70,000 थॉट्स 70,000 70,000 थॉट्स में से कम से कम 80% थॉट्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होंगे या फिर बिना किसी काम के होंगे। मतलब मैं अगर तुम्हें अभी कुछ बोल रहा हूँ तो तुम कुछ सोच रहे हो ना, तो किसी काम से नहीं, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ या फिर मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो उस टाइम तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट इशू है कि भैया जो बोल रहे हैं मुझे वो समझना है, तो टीचर मुझे समझा रहे हैं, मुझे वो समझना है, मुझे वो याद करना है। लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन इधर उधर जा रहा है, दैट इज फालतू की चीज। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा इसका आंसर है कि हम उन थॉट को नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर थॉट। मतलब हमारे ब्रेन में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास कोई भी चीज है तो हम नहीं आ सकता। मतलब हम अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते। 70,000 थॉट कितने कंट्रोल कर लोगे? 20,000 कंट्रोल कर लोगे, 50,000 थॉट तो तभी आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, अपनी कंसंट्रेशन पावर आवाज नहीं आ रही। आएगी, बात आएगी, ठीक है। थोड़ा तेज बोल बताओ, ठीक है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए तो हर किसी का अपना लॉजिक होता है। कुछ अच्छे कुछ क्या होता है, कुछ दिन में अच्छा फोकस करते हैं, कुछ रात को बहुत अच्छा फोकस करते हैं। तो थोड़ा अच्छा पावर है, मतलब तुम अच्छा फोकस कर सकते हो, तब वो टाइम ढूंढो। तुम रात को अच्छा कर सकते हो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ो, ठीक है। लेकिन जब तुम फोकस कर सकते हो तब पढ़ो। अब मेंटल सबसे कॉमन वर्ड यूज करना चाहता, मैं चाहता नहीं क्लास में यूज करूँ। सबसे कॉमन वर्ड है एक्सरसाइज। तुम्हें पता है आज लैब कर रही है। मेरा एक मिनट रुक जाओ, आप बहुत भैया जल्दी को बोल रहे समझ नहीं आ रहा। क्या, रुक जाता है सेकंड के लिए, अभी आएगी आवाज, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, तो सिंपल सा मैं मतलब सिंपल सी भाषा में तुम्हें अगर बताना चाहूँ, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब है सुसाइड, मतलब फॉर्म यूज नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हें अपने हिंदी शास्त्र के अकॉर्डिंग बताऊँ ना, मतलब अपने हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो मैं ये शायद बात में पेरेंट्स से भी पूछ सकता हूँ, उनको पता होगा कि हमारे शास्त्रों में ना, मतलब हमारे जो बोलते हैं ग्रंथ वगैरह, उनमें लिखा हुआ है सुसाइड इज द वर्स्ट
into heaven, मतलब कि जब कोई लोग सुसाइड करता है ना तो वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म का मतलब किसी भी धर्म में, ठीक है, मतलब माइथोलॉजिकली या रिलीजियसली, ठीक है, सबसे बड़ा क्यों माना जाता है, सिंपल रीजन ये है कि जब हमको ह्यूमन बॉडी मिलती है ना तो बहुत सारे मतलब ऐसे बोला जाता है उसके अंदर माइथोलॉजी जो एग्जैक्ट वर्ड है उसमें बोला जाता है कई सारे दैत्यों को मार कर सकते, मतलब होते हैं ना दानव, ठीक है, असुर जैसे कुछ भी बोल सकते हो, उन सबको मारकर एक ह्यूमन बॉडी को जनरेट किया जाता है भगवान के थ्रू ऐसा बोला जाता है। और सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, मतलब अगर आप किसी को मर्डर कर रहे हो, ठीक है, तो उससे बड़ा पाप है जब आप अपना मर्डर कर रहे हो। और तुम्हें ये भी पता होगा कि इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब क्राइम ही है ये, मतलब अगर आप सुसाइड करो और आपको पकड़ लिया जिंदा तो आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मैं फालतू की बात नहीं कर रहा, सिंपल सा बता रहा हूँ कि सुसाइड अगर मतलब है, पहली बात तो हमारे पास सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, सिंपल सा कुछ रीजन होता है, फैमिली प्रेशर होता है, ठीक है, या तो रिजल्ट प्रेशर होता है, या फिर कुछ चीजों की सीख रही, इसका मतलब क्या है, या फिर पीयर प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सारे डिप्रेशन के रीजन होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो फैमिली प्रेशर का मतलब क्या, फैमिली में मतलब मान लो लड़ाई हो रही है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है फैमिली प्रेशर का कि क्या नाम है, घर में तुम्हें बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है कि तेरी वजह से हो रहा है ये, ठीक है। दूसरा पढ़ाई वाला रीजन क्या होता है, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं आ रही तो थोड़ा शांत हो, अपने आप आने लगेगी, तुम अपने आप को अनम्यूट करते हो ना, ये तो उससे क्या होता है तुम्हारा नेटवर्क दिक्कत करता है, तो ठीक है, 2 मिनट वो अपने आप आने लगेगी। सर 1 सेकंड तक आती है सही, उसके बाद बहुत ज्यादा भैया कुछ समझ ही नहीं अजीब आ सी आती है रहा, आपकी आवाज। स्टार्टिंग वॉइस काफी बेकार आ रही है। सारे अपने आप को अनम्यूट कर लो, गई वॉइस। सारे अपने आप को अनम्यूट करो तब आवाज आने लगेगी, ठीक है, सारे पहले अपने आप को अनम्यूट करो, ठीक है। यार ठीक है, तो उसके बाद ये सारे रीजन है। और पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर क्या होता है कि फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, ठीक है, फ्रेंड्स प्रेशर कर रहे हैं, या फिर आजकल चलता है ना, आजकल वो क्या नाम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला दिक्कत, ठीक है, कुछ भी रीजन है। अब मैं तुम्हें सिंपल से इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, तुम्हारे पास कोई भी प्रेशर आ रहा है, कोई भी प्रेशर का मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, यू शुड डिस्कस, ठीक है। डिस्कस का मतलब मान लो फैमिली प्रेशर है, फैमिली की वजह से दिक्कत हो रही है, फैमिली में लड़ाई हो रही है, तुम्हारे को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो उसे डिस्कस करो कि यार मेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक है, कि आप मेरे को कर सकते हो, नहीं मान रहे वो तो यू शुड बी आइसोलेटेड, कुछ दिन के लिए आप आइसोलेट हो, ठीक है, मेरे को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दिमाग में बनाओ, ऐसी मेंटेलिटी बनाओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम किसी से बात करना चालू करो। किसी से बात करने का मतलब क्या, देखो यार हर किसी के ना अपनी लाइफ में मेंटोर्स होते हैं। मेंटोर्स का मतलब जिसको तुम मानते हो, ठीक है, चाहे वो बड़ा भाई हो सकता है, ठीक है, चाहे वो क्या नाम है तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त हो सकता है जो तुमको समझता है, ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई टीचर हो सकता है, मैं हूँ ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, तुम्हारा कोई टीचर हो सकता है जिसको तुम हमेशा मानते हो कि यार ये इंस्टीट्यूट मतलब ये मेरी हमेशा हेल्प करेंगे ही करेंगे, ये मेरा हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है, उनसे डिस्कस करो। दोस्त का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर है कि यार मेरे को मार्क्स कितने लेकर आने को, देखो यार मैं सिंपल की भाषा में बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि तुम अगर विकास भैया के पास जितने बच्चे पढ़ते हो उनसे पूछ लेना, ठीक है, अगर तुम्हें वो लग रहा है तो आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट पढ़ रहा था उनके पास, ठीक है, मैं नीचे पढ़ा था मैथमेटिक्स, ठीक है। दूसरी बात ये बहुत अच्छे थे पढ़ने में और बेकार भी थे, ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन वो कुछ जो अच्छे थे ना वो अभी भी वैसे हैं और जो बेकार थे वो बहुत अच्छे लेवल पर है, आपने भी देखा होगा कितने सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पढ़ाई प्रेशर होता है ना, तो थोड़ा स्लो डाउन करो, तो स्लो डाउन करो, नंबर आ जाएंगे अपने आप, ये मेरी गारंटी, नंबर नहीं भी आएंगे ना, इतना कोट है, ठीक है, जो कुछ नहीं करते, मतलब ये कोट है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो इसका ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ मार्क्स आएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे बहुत अच्छी बात है, हमारे पास और ऑप्शन है। अगर इसके मार्क्स नहीं आते ना तो और ऑप्शन होते हैं, पता है क्या है, अगर हमारे मार्क्स मैंने साइंस लिया तो मेरे अंदर क्या होता है, ईगो होता है, मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूँगा। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज वगैरह लेता है उसमें होता है कि भाई मैंने तो ह्यूमैनिटीज में कुछ भी नहीं करना, उसमें मेंटेलिटी बनती है, ठीक है, सिंपल सा पता है तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगी लाइफ में, ठीक है, डिस्कस करो किससे जिसको तुम अच्छा मानते हो और जो तुम्हारी बातें समझता है, जो तुम्हारी बात में मजाक में नहीं ले जाता, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपल बता सकता हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, तुम्हें कोई भी कभी भी डाउट है, फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड रिलेटेड, कोई डिस्कशन करना है, कोई सजेशन लेना है, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। फ्रेंड्स का मैं मतलब फ्रेंड्स को मैं प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि यार सिंपल लॉजिक है, तुम 10th क्लास में हो, तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी 10th क्लास में होगा, ठीक है, तो जो तुम सोचते हो ना, मतलब तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट जितनी है उतनी ही तुम्हारे दोस्त की भी है, ठीक है, इसलिए तुमको यू शुड डिस्कस एल्डर देन यू, वो तुमसे बड़ा हो, जो ज्यादा लॉजिकल बता सके। लॉजिकल का मतलब क्या है, अगर मेरे से तुम पूछ रहे कोई बात, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ तो मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस दूंगा, ठीक है।
और मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतना हमेशा देखा है कि बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते। जैसे वो पेरेंट्स, कितने सारे पेरेंट्स हैं तो सीधा बोलते हैं कि सर ये आपकी बात मानता है भैया। मतलब कुछ मेरे जैसे जान पहचान वाले भी होते हैं ना, पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, फैमिली भाई, उनके बड़े भाई बहन पड़े हुए हैं, फिर वो मेरे से बोलते हैं यार भैया आपकी बात मानता है यार ये, आप ही समझाओ इसको। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कितने सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो सही है, तो हमको ऐसा क्यों लगता है हम अपने पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमको ऐसा लगता है जनरेशन क्या, तो मेरे से क्यों बात करते हो? मतलब जैसे जो मेरे से बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मतलब जो पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्यों बात करते हैं? क्योंकि उनको लगता है हमारी जनरेशन सेम है। जनरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल विकास भैया, ठीक है, मैं गारंटीड बता सकता हूँ 10th क्लास के ऊपर इतने सारे बच्चे हैं ना, भैया से भी तुम बात करोगे ना तो भैया भी खुद ही बोलते हैं यार ईमान से बात करो। रीजन भैया और हमारा थोड़ा एज गैप होता है, लेकिन मेरे साथ हमारा एज थोड़ा कम है, ठीक है, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो एज गैप बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो हम पेरेंट्स की बात इसलिए हम पेरेंट्स को नहीं पता, ठीक है, नहीं पता उनको, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, हमेशा यू शुड डिस्कस इट आउट, बोलो, बात करो, ठीक है। जब तक तुम उसको बोलोगे नहीं ना तब तक दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। लेकिन जिस दिन तुम फाइंड आउट करने लगोगे ना उस दिन तुम्हें इतना रिलैक्सेशन फील हो, जो तुम्हें समझता है ऑब्वियसली, ठीक है। मजाक में नहीं होगा तो हाँ सर ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमसे कोई बात करा, तुम भी उसको रिस्पॉन्ड अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ दिक्कत हो, क्या किसी और के साथ दिक्कत हो, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता है। तो इसलिए मेंटल इलनेस सच में एक टर्म है जो दिल्ली में होना है। मैंने लास्ट ईयर का मतलब लास्ट ईयर उसी टाइम पर मैंने एक मैन को भी बुलाया था, ठीक है। मैन को बुलाया था मतलब कि वो साइकोलॉजिस्ट मैन है, ठीक है, बहुत अच्छी है वो साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या नाम है उनका नंबर दे सकता हूँ, ठीक है। वो बहुत अच्छी है, मतलब ग्रेट ह्यूमन है, बहुत अच्छी है वो, ठीक है। लेकिन खैर वो अलग बात है। तो जब मैंने बुलाया था ना तो उसके बाद जैसे मैंने कई सारे एक बच्चे से क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो उसके बाद जो बच्चे आए थे ना, मतलब जो बच्चों के मतलब जो रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, मतलब कुछ बच्चों के साथ होता ही है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मेरे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी, वो बहुत अच्छी चीज थी, मतलब अच्छा था वो बुलाई थी मैम को, मैम को भी काम था मतलब अपना, ठीक है। लेकिन उनको बुलाया था तो बहुत अच्छा, मतलब कुछ बच्चे थे कि यार उनको लग रहा था कि हाँ भैया म्यूजिक से, मतलब उन्होंने म्यूजिक खरीदी कुछ की, ठीक है। तो उसको मतलब फर्क पड़ता है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यू शुड डिस्कस, कोई नहीं है, बड़ा भाई है, बड़ा बहन है, छोटा, किसी से भी डिस्कस हो, बड़े होने से, मतलब क्योंकि तुम्हारे ब्रेन से ज्यादा डेवलपमेंट होंगे ताकि वो तुम्हें अच्छे सजेशन दे सके। कोई नहीं है तो आई एम ऑलवेज देयर, मुझसे बात करो, मैं हमेशा हूँ। समझाया मैंने क्या बोला? इसीलिए हर चीज को ना स्किप मत करो कि ठीक है यार अपनी लाइफ चल रही है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज अ सीरियस थिंग। मतलब हमको लगता है कि यार क्या डिप्रेशन होता है, हमें पता लगता है। तुम बिलीव करोगे, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही इज अ सीए, वो सीए है, ठीक है, और उसके आगरा से है वो, ठीक है। तुम बिलीव करोगे उसके मतलब 94% आया था, और आगरा के न्यूज पेपर में उसका नाम आया था, ठीक है। आगरा के जो न्यूज पेपर होते हैं, लोकल न्यूज पेपर होते हैं, उनमें उसका नाम आया था, ठीक है। और तुम बिलीव करोगे वो 11th क्लास में डिप्रेशन में था, मतलब उसने मुझे लिटरली बताया हुआ है, ठीक है, कि आई वॉज इन डिप्रेशन 11th क्लास में, वो डिप्रेशन में था, ठीक है। और मतलब वो पहले यहीं पे रहते थे, फिर वो शिफ्ट हुए थे आगरा में, ठीक है। तो मेरा बचपन का दोस्त है वो, ठीक है। तो उसने बोला कि 11th क्लास में डिप्रेशन, और 95 वाला बच्चा अगर डिप्रेशन में तो किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है यार, फिर ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो उसने क्या मतलब उसने क्या बोला, यार मेरे भैया थे यार, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, ठीक है। तो समझ लगता है ये दिक्कत, लेकिन वो मैच्योर जो हो, आपसे बड़ा हो, ताकि वो आपको अच्छे सजेशन दे सके, ठीक है। करियर रिलेटेड दिक्कत है, पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत है, कुछ भी रिलेटेड दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, पूछो, बात करो, ठीक है, उसको पॉइंट आउट करो। तो तुम देखो बीमारी का ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं मतलब काफी ज्यादा मोटा हूँ, ठीक है। अगर मैं मानूंगा ही नहीं मैं मोटा हूँ तो मैं खुद को काउंटर कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा मोटे तो सब लोग होते हैं, अच्छी बात है, मैं उसको काउंटर कैसे करूंगा? मोटा होना इज अ बीमारी, जब तक मैं नहीं मानूंगा तब तक मैं उसके काम ही नहीं करूंगा। सिंपल सा फैक्ट है। सेम ब्रेन डिजीज के साथ है, डिप्रेशन इज अ डिजीज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये एक सिंपल साइकोलॉजी की ब्रांच है, अपनी ब्रांच है डिप्रेशन, ठीक है। और मतलब ये नहीं कहा कि यू शुड हैव डिप्रेशन, यू शुड नॉट हैव डिप्रेशन, है तो उसको फाइंड आउट करो और बात करो, जो जिससे तुम मन करता है। कोई नहीं है तो आई एम ऑलवेज देयर, कोई बड़ा है, भाई है, बहन है, जिससे तुम्हारा मन करता है, जैसे हो सकती है, बात करो, ठीक है। तो इसलिए ना मैं मतलब मैं इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता था, लेकिन मतलब आजकल जैसे ना मेरे पास है कुछ बच्चे तो मतलब पहले के भी बच्चे हैं कई सारे, ठीक है, तो हमेशा बात करते हैं भैया और क्या हाल चल रहा है, ऐसे उनके मैसेज आते रहते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ 2-3 थे कि यार भैया कि मतलब कितना ज्यादा चल रहा है, और तुम बिलीव करोगे कि मतलब कुछ बच्चे लिटरली ऐसे हैं जिनको ना साथ मतलब जो दिक्कतें होती है, ठीक है। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, शी यूज्ड टू टेक मतलब दवाइयाँ लेती थी, वो मेडिसिन लेती थी डिप्रेशन की, ठीक है। तो मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता है यार जब ऐसा सब चलता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ दिक्कत है तो बात करो, डिस्कस करो, उसको पॉइंट आउट करो, और कोई भी उससे बात करो कि जिससे तुम्हें बात करके अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे बड़ा भाई बहन है या फिर कोई बड़ा मेंटोर है, टीचर है कोई भी,
क्या उससे बात करो कि मेरे को ये दिक्कत है, ठीक है, तो दे शुड हैव सॉल्यूशन। नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है, तो यू शुड गूगल इट। लेकिन मतलब एक तरह से ना, मैंने बताया ना, हमारे धर्मों में भी एक तरह से बोला गया है कि इट इज अ लास्ट ऑप्शन। लास्ट मतलब ये ऑप्शन ही नहीं है यार, लास्ट ऑप्शन तो छोड़ो, ये ऑप्शन ही नहीं है। क्या है, अगर तुम्हें मान लो सब कुछ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, छोड़ दो, कहीं चले जाओ घूमने, ठीक है, मतलब कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी बड़ी से बड़ी, मतलब पहाड़ टूट गया तुम्हारे सर पे, कुछ भी हो जाए, चले जाओ कहीं पर घूमने, निकल जाओ घर से थोड़ी देर के लिए, मतलब आराम से घूमो, ठीक है, मतलब घूमने मतलब महीनों के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई छोड़ दोगे कम से कम लाइफ से बचेंगे हम, मतलब वी शुड हैव लाइफ ना, मतलब जान है तो जहान है बोलते हैं ना, वही वाला लॉजिक है। तो कुछ भी दिक्कत हो रही है, कभी भी दिक्कत हो रही है, तो यू शुड बी देयर उसको फेस करने के लिए, ठीक है। अगर फेस करने की हिम्मत नहीं है तो गेन करो उसको, कलेक्ट करो उस मतलब उसको, ठीक है, बात करो, किसी से बात करो, किससे बात करनी है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, 4-4 साल 5-5 साल बच्चे तुरंत मिलने आते हैं, ठीक है, और लिटरली वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यार भैया वी आर मिसिंग। मैंने जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डाली ना, ठीक है, तो उनमें से एक स्टूडेंट है, जैसे एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, उसने 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 तब उसने कमेंट भी देखा होगा, ठीक है, कमेंट भी किया होगा उसने, तो उसने सीधा मेरे को मैसेज करा कि यार भैया नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। नॉस्टैल्जिया मतलब कि पुरानी चीजें याद आने लग गई, ठीक है। तो मतलब यार अब तो मैं थोड़ा प्रोफेशनली पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब अपना ट्यूशन था वगैरह, ठीक है, लेकिन मैं पहले बिल्कुल मजे में पढ़ाता था दोस्तों की तरह, अपने घर पे आके पढ़ा लिया, रात को बुला लिया घर पे, फिर एक दिन पहले घर पे बुला लिया, घर पे पढ़ेंगे आते, तो हमसे मतलब एकदम फैमिली रिलेशन, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा प्रोफेशनली पढ़ता है ना, तो मतलब शौक के लिए भी थोड़ा रहता है, लेकिन तुम हमेशा बात कर सकते हो, हमेशा जिससे किसी से भी, ठीक है, किसी से भी बात करो, लेकिन बात करो। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, मतलब बीस ऑप्शन तो छोड़ो, वो ऑप्शन ही नहीं है। ये मैंने बताया ना, हमारे दिमाग में हजारों क्या नाम है थॉट्स आते हैं, तो उन हजारों थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है, और कंट्रोल करने का तरीके क्या है, मेडिटेशन, बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक है यार, हम ना, हमारा ब्रेन तभी डिस्ट्रैक्ट होता है जब हमारा कोई फोकस गोल नहीं होता। जब तक आपका फोकस गोल नहीं है ना, तब तक आप डिस्ट्रैक्ट होते ही रहोगे। जिस दिन गोल मिल गया ना, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, तुम लोगों को तुम्हारा कभी फोकस ही नहीं हटेगा। मतलब तुमने जब एक बार टारगेट बना लिया मुझे ये करना है, जैसे कभी कभी होता नहीं, हमको मेरे को शाम तक होमवर्क कंप्लीट करना है, तुमको कुछ और दिखाई नहीं देता, जैसे कल सबमिट करना है होमवर्क, ठीक है, और कल वाले जो टीचर का सबमिट करा वो बहुत मारेगा, तुम्हें पता है, तो तुम्हारे को कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे तो यही करना है बस, ये जल्दी काम खत्म हो, ये जल्दी काम होता है कि नहीं होता हमारे साथ। ये सिंपल सा लॉजिक है। रीजन क्या है, हमारे पास प्रेशर है कि हमें करना है यार, वरना दिक्कत हो जाएगी, वरना टीचर मारेगा, तो हम क्या करते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं। सेम तरीका है, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप भटकते रहोगे, गोल है तो कभी नहीं भटकोगे। इसीलिए डिप्रेशन इज अ सीरियस थिंग, इट इज अ डिजीज। और अगर है या फिर कभी कभी होता है ना, जिससे तुम बोलोगे भैया कैसे पता लगेगा, तो क्या सिंपल लॉजिक है कि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम किसी और ने आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने दोस्तों में, बात करना बंद कर दिया, या फिर उनको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर फॉर एग्जाम्पल चिड़चिड़ापन हो गया कि यार मैं हर किसी चीज में मन नहीं लग रहा, ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फोकस, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस रहना है। और अगर कभी ऐसा थॉट आए ना, सिंपल सा एक काम करो, घर पे जाओ, पेरेंट्स की शक्ल देखो, अपना भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, समझ आ रहा है, पेरेंट्स की शक्ल देखते सब कुछ स्लो डाउन रहता है, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। जिंदगी कभी भी थॉट आए ना, कुछ भी थॉट आए, कुछ भी थॉट आए, तो जाओ देखो और वो सोचो कि तुम पर कितना डिपेंडेंट है, अभी तुम उन पर हो और फ्यूचर में तुम पर कितना डिपेंडेंट होंगे, उनसे अच्छा मोटिवेशन नहीं है लाइफ। मेरी मैं सोचता ना, यू डोंट नो बेटर देन मी दिस, ठीक है, मैं सच में रिलेट करता हूँ इस चीज से, ठीक है। जब तक हम 11th क्लास में, मैं जब तक कॉलेज में लिखा तब तक ऐसा लगता था कि हाँ पेरेंट्स ठीक है, लेकिन दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बर्थडे एज पे आ गए ना, तुम्हें फैमिली से ज्यादा कोई अच्छा नहीं लगेगा, मैं इंग्लिश से सकता हूँ, ठीक है ना। तो घर पे जाओ, कुछ भी ऐसे फालतू के थॉट्स आ रहे हैं तो पेरेंट्स से बात करो, उनकी शक्ल देखो, अपना भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट आर दे और हाउ मच इंपॉर्टेंट लाइफ इज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हें बहुत कुछ करना है अभी, और अभी बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी उम्र है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब तुम में से किसी के थॉट्स ऐसे थे, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो कई सारे टीचर्स ने भी डाला कि मतलब ऐसे ऐसे, मैं कहा यार डालने से अच्छा है मैं वी शुड टॉक, मतलब हमें बात करनी चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो कई सारे टीचर क्या है कि डाल दे रहे हैं पोस्ट पे, अगर पोस्ट मैंने 4 साल पहले डाला था, जो टीचर आजकल कर रहे हो मैंने 4 साल पहले करा था, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा वी शुड हैव टॉक, मतलब हमें बात करनी चाहिए चीज के लिए, ठीक है, कि मतलब इससे हमको मिलता है, मतलब हमको आइडियाज मिलते हैं कि हमको क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल इसका कंक्लूजन निकालूं तो इट इज अ डिजीज एंड यू शुड टॉक टू अ पर्सन जो तुमसे ज्यादा मैच्योर्ड है। वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, मैच्योर्ड दोस्त हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मैं हूँ हमेशा अवेलेबल, ऑलवेज देयर फॉर यू यार। करना है तुम 10th के बाद भी हमेशा कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है, और तो क्या नाम है, दोस्त, कोई भी है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत है, फैमिली रिलेटेड है, चाहे स्टडी रिलेटेड है, चाहे कुछ भी रिलेटेड है, बात करो, ठीक है, उसको स्पीक आउट करो, निकालो उसको बॉडी से, ठीक है, माइंड से, ठीक है। यू शुड हैव मेंटल हेल्थ, प्रॉपर मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ठीक है। यू शुड हैव गोल, फोकस्ड गोल होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। वैसे मेरी आज की क्लास थोड़ा मतलब हो गई दिक्कत, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन मेरे लिए, ठीक है। तो सिंपल का मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो पूछो, यू शुड स्पीक इट आउट, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो बात करो, आई एम ऑलवेज देयर, पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर, फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है। और तुम्हारे से कोई मैच्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी और तुम्हारे दोस्त की सेम क्लास के दोस्त की मेंटेलिटी सेम है, तो वो तुम्हें जो सजेशन देगा वो तुम्हारे दिमाग में पहले से आ चुका होगा, ठीक है। एक मैच्योर्ड पर्सन जो सजेशन देगा, अच्छा होगा सजेशन, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो कोई जो टॉपिक पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के टॉपिक हार्मोन, सबसे पहले ये क्या है, मानसी वाला कोई डाउट था एक, ठीक है। तो ये भी 3 मिनट होते हैं, अभी नहीं हो पाएगा वो, ठीक है मानसी। तो क्वेश्चन क्या मैं बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सिग्नल जाते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। तो हम केमिकल और इलेक्ट्रिकल से कौन सा तरीका यूज करते हैं, तो कौन सा तरीका हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम ये क्वेश्चन है, ठीक है, सब हार्मोन है। तो हार्मोन में शायद 2 क्लासेस लगेगी, एक क्लास में तो नहीं होगा वो, ठीक है, या फिर 2 सेशन में शायद होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास प्लीज मिस मत करना गलती से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर डे, फॉर द वेडनेसडे। भैया हाँ बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। ये सेशन 2 ग्रुप में डाल देना एक बार, ठीक है ठीक है। और मेरे को पहले आज का। ठीक है, डाउट बताओ मुझे पहले, डाउट। अच्छा पहले बताओ, आज की क्लास में समझ में आया सबको, बताना जरा हैंड रेस करके। हाँ ये भैया क्या आज की क्लास क्यों करना है? आज की क्लास में समझ में आया, रोज आती है, हो जाता है आयुष, आज रोज आती है आपकी क्लास समझ में। ठीक है। देव, देव किरोला तो मैं भाई, हाँ भैया आ गया। ठीक है, ईशांत, चलो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं होगा तो फिर भी पढ़ लेना, कुछ पूछ ही लेना कुछ भी। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।